हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम HPTET JBT/DLED के जून 2022 के पेपर में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर रहेगा ए 1875 में। किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा डी मेजर सोमनाथ शर्मा। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 123 मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा बी 29 अगस्त को, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर रहेगा 124 के लिए, ऑप्शन सी 1028। 1024 भी जब भी ये क्वेश्चन डाला जाता है तो ये भी साथ में ऑप्शन में होता है, तो आपने याद रखना है कि 24 नहीं है, 1028 है, तो ऑप्शन जो है वो सी सही रहेगा। किस विटामिन की कमी से रिकेटस हो जाता है? ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। विटामिन वाले टॉपिक से टैट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो मैंने अपने इसी चैनल पे 2 वीडियोस जो हैं वो विटामिन पे बनाई हुई हैं। एक रहेगी जीके के लिए और एक थोड़ी डीप है, जो कि HPTET मेडिकल तथा HPTET नॉन मेडिकल के केमिस्ट्री पार्ट के लिए मैंने बनाई हुई है। तो अगर जीके पार्ट में आप दोनों ही पढ़ना चाहते हो, दोनों वीडियो आपने करनी होगी, तो दोनों भी कर लेना, क्योंकि एक में थोड़ा जीके के हिसाब से डाला गया है और एक में थोड़ा डीप करके डाला गया है, जैसे कि केमिस्ट्री पार्ट में क्वेश्चन बनते हैं। तो जिसको वीडियोस चाहिए होंगी कमेंट कर देना, आपको उनका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर खुद ढूंढ लेना। चैनल की प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो डाली गई हैं। केमिस्ट्री वाली में थोड़ा डीप डाला गया है और जो जीके के हैं उसमें उसी हिसाब से डाला गया है जिस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर किसी ने दोनों पढ़नी हो तो दोनों पढ़ सकते हैं, एक पढ़नी हो तो एक पढ़ सकते हैं, जिसे जो चाहिए होगी कमेंट कर देना, मैं सेंड कर दूँगी। पॉइंट पर इस टॉपिक को छोड़ना मत, क्योंकि टैट में पुराने जो भी मैंने टैट के पेपर डाले हुए हैं वो खुद आपने चेक कर लेने हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पहले इस वाले टॉपिक से बन चुके हैं। तो एटलीस्ट जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन टॉपिक्स को तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कुछ नया हर बार टैट में डालते हैं, वो तो आपको भी नहीं पता होगा क्या डाला होता है उन्होंने। अगर आपने हर एक टॉपिक टच किया हो, अच्छे से डीप तैयारी की हो, तो आप उस पार्ट से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। अदरवाइज जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं, उन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से आगे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना जो है वो रहती है। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं, ऑप्शन सही रहेगा सी। चंपा राज्य का संस्थापक राजा कौन था? चंपा राज्य की बात की हुई है तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगर चंबा शहर की बात होती तो चंबा शहर की स्थापना जो है वो राजा साहिल वर्मन ने की थी। चंबा शहर को साहिल वर्मन ने स्थापित किया था। इन्होंने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे जो है वो चंबा शहर का नाम रखा था। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, पेपर में अलग अलग पूछे जाते हैं। ये हो गए चंबा राज्य के संस्थापक मेरू वर्मन, ये राज्य के हैं। और अगर शहर का भी आपसे पूछ ली जाए तो वो फिर साहिल वर्मन है, अगर शहर की बात होगी। ठीक है, तो शहर होगा तो साहिल वर्मन, अगर राज्य होगा तो मेरू वर्मन। हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन जो है वो बी सही रहेगा। दूध में पाई जाने वाली चीनी को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा डी लैक्टोज। 130 मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो होती है 206, ऑप्शन ए। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो ऑप्शन में 28 फरवरी भी था। जो बच्चा जल्दी में पढ़ेगा तो ऐसा होता है, टैट में टाइम काफ़ी होता है, पहले अच्छे से जब पेपर आपको मिलता है तो उसको अच्छे से अपने हाथ में लेके अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा दबाव भी होता है और प्रेशर में जो है वो थोड़े क्वेश्चन फिर कुछ सिली मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। तो याद रखना आपने, उन्होंने ऑप्शन में ये हमेशा दिया होता है और ये भी होता है। तो विश्व विज्ञान दिवस अगर पूछा जाए तो वो होता है 10 नवंबर को, ये आपने याद रखा है। अगर आपसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जाता तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होना था 28 फरवरी को। दोनों ही ऑप्शन में होते हैं, जब विश्व विज्ञान दिवस पूछते हैं तब भी और जब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछते हैं तब भी। तो इन दोनों को आपने याद रखना है कि दोनों अलग अलग हैं। अगर राष्ट्रीय का पूछा जाएगा तो 28 फरवरी, और जैसे इस क्वेश्चन में विश्व का पूछा गया था तो इसका सही आंसर रहेगा 10 नवंबर।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास कि ह्यूमिडिटी को मापने वाले निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है। तो जो ह्यूमिडिटी को मापा जाता है, ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, 11 जुलाई को। एक बात आपने याद रखनी है, जो ये डेज वाला टॉपिक है, जब एग्जामिनर इससे क्वेश्चन डालने लगता है तो एक ही पेपर में 2-3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ही डाल देता है। अब इस पेपर में देख लो आपने, तीसरा क्वेश्चन ये बन गया है घुमा फिरा के। एक ये हो गया, एक पीछे विज्ञान दिवस वाला हमने करा, और उससे पीछे एक 29 अगस्त वाला करा, खेल दिवस के रूप में जिसे मनाया जाता है। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पे डेज वाले ये क्वेश्चन थे। तो एग्जामिनर जिस टॉपिक के पीछे कई बार पड़ जाता है, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डालता है। और डेज वाला टॉपिक ऐसा है, यहाँ से मैक्सिमम टाइम टैट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जरूरी नहीं जेबीटी वालों को ही डाले जाएंगे, कई बार मेडिकल को डालता है, कई बार नॉन मेडिकल को डालता है, तो ऐसे अलग अलग करके डाल देता है, परंतु किसी ना किसी को तो उसने डेज वाला क्वेश्चन डाला ही होता है। तो हो सकता है कि वो आपको डाल दे नेक्स्ट टाइम, तो आपने डेज वाला टॉपिक जरूर अपना तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की हुई है इन्होंने। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए बी, ये आता है भाग 4 के ए पार्ट। वैसे जो भाग 4 है अकेला, अगर भाग 4 की मैं बात करूं तो उसमें आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, और भाग 3 की बात अगर की जाए तो भाग 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। तो पेपर में अच्छे से पढ़ लिया करो, ये फंडामेंटल अगर राइट्स पूछे जाएं तो वो आते हैं भाग 3 में। ठीक है, अगर आपके से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे जाएं तो आते हैं भाग 4 में, और अगर फंडामेंटल ड्यूटी पूछी जाए तो आते हैं भाग 4 के ए पार्ट में, 4A। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन सही रहेगा बी। वन 135 कांगड़ा का प्राचीन नाम था, ऑप्शन बी, त्रिगर्त। मैं कोशिश अपनी तरफ से ऐसी करती हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको कराऊँ तो उससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए वो सब एक बता दो, पर फिर बच्चे जो है वो बोर होने लग पड़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ। अगर आपको हर एक क्वेश्चन से एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, तो मैं साथ साथ में क्लियर करवाता चलूँगी कि यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर वैसे करवाऊँगी। अदरवाइज़ मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती चलती हूँ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा डेली आप कुछ ना कुछ गेन भी कर सके हो, और जो है वो लंबे समय तक आपके माइंड में रहे। ठीक है, तभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बताती हूँ, क्योंकि जो बिगनर होंगे उनको अच्छा रहता है कि वो थोड़ा थोड़ा ही करता चले, नहीं तो काफ़ी बता दूँगी तो उनके लिए तो अच्छा है जो पहले से काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो जो है एकदम से उस चीज़ को जो है उनके दिमाग में वो चली जाती है, तो उनको तो याद रह जाता है एक्स्ट्रा, परंतु जो शुरू से बेसिक से कर रहा होता है उसको इतना याद नहीं हो पाता है। फिर एक साथ उसको 2-3 बार तो वीडियो देखनी पड़ेगी अगर एक्स्ट्रा भी साथ में करना हो। तो आपने कमेंट करके बता देना है कि थोड़ा थोड़ा ही बताती चलूँ या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया करूँ, ताकि जो है आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। वंदे मातरम का लेखक कौन है। 136 का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज किस राज्य में स्थित है। 137 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, उत्तराखंड में है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो किसने शुरू किया था। 138 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए, महात्मा गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू किया गया था। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक वाला पूछा है इन्होंने, करेक्ट आंसर रहेगा डी, हमीरपुर। सबसे कम वाला पूछा जाता तो वो होना था लाहौल स्पीति। 140 चुमेरा जल विद्युत योजना किस नदी पे है। तो ये है रावी पे। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है। तो कहलूरी भाषा बोली जाती है बिलासपुर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 142 वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं। तो हमेशा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पहले या फिर वर्तमान में पूछा जाएगा। तो पहला तो आपसे
नहीं पूछा जाएगा वैसे तो किसी भी राज्य का। ज़्यादातर अगर राज्यपाल वगैरह ऐसा कुछ पूछना हो उन्होंने तो वो करंट की ही बात करते हैं कि वर्तमान में बताओ कौन है। ठीक है, तो आपके लिए काम रहेगा, आपने जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनका नाम जो है वो कमेंट करके बताना है। ये छोटा सा काम आपके लिए रहेगा। 143, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ही मैं आपको बोलती हूँ करने के लिए जिनका आंसर जो है जब आप गूगल पे डालते हो तो एकदम निकल के सामने आ जाता है और नेक्स्ट टाइम भी वो आपको हेल्प करता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो ढंग से कर लिए करो। एलपीजी का विस्तृत रूप क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म जो रहेगी 143 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 1989 ईस्वी में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांचीराम पुरस्कार किसे मिला था? 144 के लिए जो सही आंसर रहेगा वो है बी, जयदेव किरण को। बाकी बात करते हैं श्री केशव, तो इनको चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। 145 इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं? तो 145 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 146 कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध फसलें हैं? ऑप्शन सी, आलू की। ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। 2018 से बहुत बाद जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे, चाहे टैट की बात कर लो, पटवारी के जीबीटी कमीशन हुआ, उसके बाद वहाँ पे हर पेपर में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो है वो पूछा ही गया है। 147 बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आप सभी को पता है कि बाबर भारत का नहीं था, ये बाहर का था। उस टाइम पे भारत में जो बुलाया गया था इसे, वो दौलत खान लोधी के द्वारा जो है वो बुलाया गया था। करेक्ट आंसर रहेगा ए, इब्राहिम लोधी को हरवाने के लिए ही बाबर को जो है वो दौलत खान लोधी के द्वारा बुलाया जाता है। और फिर इसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है वो इब्राहिम लोधी जो है वो मारा जाता है। इब्राहिम लोधी का ही रिलेटिव था ये दौलत खान लोधी। फिर भी इसने जो है खुद इसने सोचा था कि मैं खुद यहाँ पे कब्जा कर लूँगा अगर इब्राहिम लोधी मारा जाएगा और बाबर वापस चला जाएगा, परंतु बाबर को पहले ही रहने के लिए कहीं पे ठिकाना नहीं था और उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिल गया यहाँ आके। इसने आकर के इब्राहिम लोधी को मारा और उसके बाद जो है खुद यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो दौलत खान लोधी ने इसे अपने लालच के लिए बुलाया था, खुद कब्जा करने के लिए बुलाया था, परंतु हो गया उल्टा। इसको यहाँ पे लगा कि मैं यहाँ पे अब, क्योंकि इसको रहने के लिए कोई स्थान नहीं था उस टाइम पे, तो इसको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख गई कि मैं यहाँ पे आके अब अपना जो है वो डेरा डाल सकता हूँ। तो इसने इब्राहिम लोधी को मारा और खुद जो है भारत पे फिर शासन करना शुरू किया था। नेक्स्ट है 148 इंद्रहार दर्रा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? सही आंसर रहेगा 148 के लिए बी, कांगड़ा और चंबा। दर्रा वाला क्वेश्चन भी पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। 149 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ था? कभी ऐसे पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, ये भी टैट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट होता है मेरठ से और कब होता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, टेनिस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक